वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई बीएड वर्सेस डीएलएड मामले की। इससे पहले 24 और 25 जनवरी को सुनवाई हुई थी। उसके बाद आज का डेट लगा था 30 जनवरी का। सुनवाई समाप्त हुई और ऑर्डर रिजर्व हो गया। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर आज का स्टेटस, ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है। तो जैसे ही ऑर्डर आएगा तो फिर चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएंगी कि इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं। क्या हुआ आज ये समझते हैं। मामला आपको पता ही होगा, मध्य प्रदेश में एक शिक्षक भर्ती आई थी वर्ग 3 यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती। 2020 में विज्ञापन आया था, 2021 में फिर से रीओपन हुआ और इसमें बीएड अभ्यर्थियों से भी आवेदन लिया गया। और 2021 में ही आपको पता है कि 25 नवंबर 2021 को राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट का फैसला आ गया कि एनसीटीई का 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन रद्द है, बीएड अब प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है। ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश के जो डीएलएड या डीएड के हैं ये अभ्यर्थी चले गए मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट में और उन्होंने कहा कि इन बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए, इसकी जगह पर डीएड अभ्यर्थियों को मौका मिले, क्योंकि राजस्थान के जोधपुर हाईकोर्ट ने बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया है। गजट नोटिफिकेशन ही जब रद्द है तो बीएड प्राइमरी में कैसे रह सकता है। मामला को सुना गया मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में, लेकिन फिर इसी बीच जो जोधपुर हाईकोर्ट को ऑर्डर था उसको चैलेंज कर दिया गया देवेश शर्मा जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने लगी। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करते हैं और इस भर्ती को सब्जेक्ट टू आउटकम रख देते हैं। तो सब्जेक्ट टू आउटकम रख दिया गया था मध्य प्रदेश वर्ग 3 की इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती को कि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला होगा वो यहाँ पर लागू हो जाएगा। जब अपेक्स कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में जब मामला सुना जा रहा है तो फिर हम उस सेम मैटर को लेकर यहाँ सुनवाई नहीं करेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी बहस हुई, सबका पक्ष सुना गया और 11 अगस्त 2023 को एक बहुत बड़ा फैसला आया और उसमें बताया गया कि बीएड प्राइमरी में एलिजिबल नहीं रहा। लेकिन उस ऑर्डर में ये नहीं बताया गया कि ये फैसला कब से लागू होगा। काफ़ी कन्फ्यूजन हो गया कि जो विज्ञापन पहले आ गए थे, जो नियुक्तियां पहले हो गई हैं, उन पर ये आदेश कैसे लागू होगा, क्योंकि 11 अगस्त 2023 के बाद तो हर जगह से बीएड प्राइमरी से बाहर है, कोई डाउट नहीं है किसी को। लेकिन जो विज्ञापन पहले आए उसमें डाउट काफ़ी ज़्यादा हो गया। बिहार की शिक्षक भर्ती, उत्तराखंड की, बंगाल की और जो तमाम राज्यों में भर्तियां थी, उत्तर प्रदेश की 69 जाकर शिक्षक भर्ती बीएड नियुक्त हैं, क्या होगा इनका। इसको लेकर बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गई। अर्नब घोष याचिका गई पश्चिम बंगाल से, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ऐसे ही और भी कुछ मामले गए। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश वेलफेयर एसोसिएशन वाला मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। दीपांकर गौरव, बिहार के तमाम मामले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीएड प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है और इन्हें हम नियुक्ति नहीं दे सकते। तो जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया 11 अगस्त 2023 वाला, तो फिर मध्य प्रदेश में भी मामला सब्जेक्ट टू आउटकम था ही। वहाँ के डीएलएड के छात्र मध्य प्रदेश हाईकोर्ट गए और कहे कि बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए, इनकी जगह पर डीएलएड को मौका दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ गया, क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खुद कहा था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा यह भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम है। लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की जो राज्य सरकार है वो बीएड को बचाना चाहती है और उसको लेकर पिछली कुछ सुनवाइयां हुई, लेकिन यहाँ पर मामला ये फंस जा रहा है कि किसी एक पॉइंट को लेकर पेटिशनर और रिस्पोंडेंट में बहस हो ही नहीं पा रही है और उसकी वजह से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने काफ़ी नाराजगी भी जताई। आज भी कहा गया मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा कि जब बहस होगा ही नहीं तो फिर किसी हम पॉइंट तक जाएंगे ही नहीं। पेटिशनर चाहता है बहस करना, मामले को जल्द से जल्द क्लियर करना, यानी कि डीएलएड चाहता है कि मामले को क्लियर किया जाए। मीनाक्षी अरोड़ा मैडम और तमाम डीएलएड के वकील हैं, लेकिन बीएड और जो राज्य सरकार है वो मामले को टालती जा रही है। इससे पहले उन्होंने कहा कि अर्नब घोष का मामला है उसको क्लियर हो जाने दीजिए, उसके बाद इस पर फैसला हो। अर्नब घोष वाला मामला सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। यूपी बीएड वेलफेयर एसोसिएशन का मामला सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, वो भी जुर्माने के साथ। तो फिर यहाँ पर मामला फंस कहाँ रहा है, मामले को क्लियर किया जाए। डीएलएड के वकीलों ने कहा कि इसमें कुछ सुनने और बहस करने लायक है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का साफ ये आदेश है कि बीएड प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है, चाहे वो 11 अगस्त 2023 के पहले विज्ञापन आया हो या बाद आया हो, नियुक्ति पहले हुई हो या ऑन गोइंग जो भर्तियां हैं वो हों। इस पर आज फिर से राज्य सरकार ने कहा कि एक और मामला सुप्रीम कोर्ट में है गुड्डू सिंह वाला। गुड्डू सिंह मामले को क्लियर होने का इंतज़ार किया जाए। गुड्डू सिंह का मामला आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश की 69 शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थी नियुक्त हैं। गुड्डू सिंह का मामला गया है सुप्रीम कोर्ट में कि बीएड को बाहर किया जाए और कट ऑफ को कम करके शिक्षा मित्रों और बीटीसी अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। तो आज फिर से डेट मांगने की कोशिश की गई और साथ ही साथ
राज्य सरकार का ये भी आज मांग था कि इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इस पर भी जज साहब काफ़ी नाराज दिखे। उन्होंने ट्रस्ट शब्द का इस्तेमाल किया कि क्या आपको हाईकोर्ट पर विश्वास नहीं है, आखिर क्यों आप मामले को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, यहाँ पर बहस आखिर क्यों नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि राज्य सरकार को लग रहा था कि मामला यदि हाईकोर्ट से क्लियर हुआ तो उनके पक्ष में ये फैसला नहीं जाएगा जिस प्रकार से बहस हुई है, क्योंकि सारी चीज़ें पहले से क्लियर आउट है ही है। यहाँ पर मेन मुद्दा ये है जो मुझे समझ में आ रहा है कि सरकार ये चाहती है कि मामला लंबा खींचे, बार बार वो डेट लेना चाहते हैं ताकि बाद में ये कह सके कि इतने दिन से ये लोग काम कर रहे हैं, इन्हें बाहर ना किया जाए। मेन मामला यहाँ पर यही है जो मुझे समझ में आ रहा है। और डीएलएड वाले अभ्यर्थी चाहते हैं, उनके जो वकील हैं, कि जल्द से मामले को क्लियर किया जाए, बीएड को बाहर किया जाए और उनकी जगह पर डीएड अभ्यर्थियों को मौका मिले। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के वकील ने एक और यहाँ पर मुद्दा रखा कि हमारे सर्विस रूल के अकॉर्डिंग बीएड उस समय एलिजिबल था, हमने उसी के अकॉर्डिंग भर्ती की, उन्हें बाहर नहीं किया जाना चाहिए। जिस पर डीएलएड के वकीलों ने आपत्ति जताई और कहा कि आपका जो सर्विस रूल है वो किस पर आधारित है, वो 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन पर आधारित है। उसी के आधार पर बीएड प्राइमरी में आया था और उसी के आधार पर आपका सर्विस रूल बना है। यदि 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन नहीं आता तो फिर आप बीएड को प्राइमरी में कैसे रखते, फिर आप डीएलएड को ही रखते। तो जब आपका सर्विस रूल उस नोटिफिकेशन पर डिपेंड था, आपने उसको रखा, ठीक है, लेकिन आज जब वो रद्द हो गया है सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर जब बेस ही नहीं रहा तो आपका सर्विस रूल का भी कोई मतलब नहीं है। फिर राज्य सरकार के वकील ने कहा कि ऑर्डर में तो कहीं नहीं लिखा है कि ये फैसला पहले से लागू होगा, 11 अगस्त 2023 के पहले से लागू होगा। इस पर भी डीएलएड के वकीलों ने साफ बताया कि आप अर्नब घोष की याचिका देखिए, उनका प्रे देखिए। अर्नब घोष आके सुप्रीम कोर्ट में क्या प्रे कर रहे थे, क्या उनकी याचिका थी? यही याचिका था कि 11 अगस्त 2023 के पहले जो नोटिफिकेशन आया है उसमें बीएड अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए कि वो नियुक्ति प्राप्त कर सकें, और इस याचिका को खारिज कर दिया गया। तो कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब याचिका को खारिज किया, इसका मतलब है कि उनको राहत नहीं मिली। और सेम ऐसे ही मैटर यूपी बीएड वेलफेयर एसोसिएशन का भी था। उन्होंने भी यही प्रे किया था कि 2018 से 23 के बीच में जिन्होंने बीएड किया, जिन्होंने गजट नोटिफिकेशन को देखकर अपना बीएड किया कि हम प्राइमरी में एलिजिबल हैं, उनको मौका दिया जाना चाहिए। इस मामले को भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया और जुर्माने के साथ डिसमिस किया। तो इसका मतलब साफ है। और बहुत सारी ऐसी याचिकाएं हैं जो क्लैरिफिकेशन को लेकर गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया। तो कोई डाउट है ही नहीं, बीएड अब प्राइमरी में नहीं रह सकता। लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना एक याचिका लगा चुके हैं और वहां पर उनकी सुनवाई होगी। कोर्ट को भी आज लगा कि जब रिस्पोंडेंट बहस करना नहीं चाहता है तो फाइनली आज उन्होंने ऑर्डर को ही रिजर्व कर दिया। जब आज का ऑर्डर आएगा तो उसमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बाकी अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी सुना जाएगा। जब राज्य सरकार को इतना ही डर था हाई कोर्ट से, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में क्या करेंगे? आखिर सुप्रीम कोर्ट में भी उनको जवाब देना ही होगा कि आपने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में क्यों ट्रांसफ़र करवाया। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में आपकी याचिका एक्सेप्ट ही ना हो, क्योंकि ऐसे ही सिमिलर मामले पहले से ही क्लियर हो चुके हैं। और आपने यदि अपनी याचिका को ड्राफ्टिंग जो होती है, यदि उसको सही तरीके से ड्राफ्ट किया गया होगा तो वो सेम बेंच में लगेगा जहां से 11 अगस्त 2023 का फैसला आया था। और उस बेंच से क्या होगा आपको पता ही, हो सकता है रजिस्ट्री लेवल से ही ये रिजेक्ट हो जाए या किसी और दूसरे बेंच में लगेगा। तो डीएलएड के वकील वहां पर भी उपस्थित होंगे और बताएंगे कि सिमिलर मैटर क्लियर हो चुका है, 11 अगस्त 2023 का फैसला है, तो फिर ये मामला सेम उसी बेंच में फाइनली ट्रांसफ़र होना ही होना है। तो मामला काफ़ी गंभीर हो गया है बीएड अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि आज मौका था हाई कोर्ट में अपनी बहस को अच्छी तरीके से करने का। आज जज साहब ने कई बार मौके भी दिए, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में इतना मौका मिले ही ना, रजिस्ट्री लेवल से रिजेक्ट हो जाए, या जज साहब एक दो बार सुनवाई करके, एक दो बार क्रॉस क्वेश्चन करके मामले को क्लियर कर दें। तो ये यहाँ पर पूरा मामला है। डीएलएड के वकीलों ने ये भी बताया कि पटना हाईकोर्ट का भी आदेश आ चुका है, 6 फेज से बीएड को बाहर कर दिया गया है प्राइमरी से, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है तो हम ऑर्डर से बंधे हुए हैं और बीएड को बाहर करके डीएलएड को इस भर्ती में मौका दिया जाए। तो यही सारे मामले हैं, यही सारी सुनवाई आज हुई है। बाकी आगे जो भी अपडेट होगी आपको सूचना दिया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।